सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स को रिसीव होता है। इट इज़ अलाउड ओनली इफ़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर। अगर पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन करके रखा है कि सैलरी और कमीशन दोनों में से या दोनों जो भी देना है वो कितना देना है, एट व्हाट % देना है, वो सब मेंशन किया हुआ है, तभी उसी केस में सैलरी और कमीशन पार्टनर को दिया जाता है। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी एंड कमीशन जो है वो एप्रोप्रिएशन है एंड दे आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स प्रॉफिट होंगे तो ही सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। अगर एज अ चार्ज हम कंसिडर नहीं करने वाले, मीन्स प्रॉफिट नहीं होगा, तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। सेम लाइक हम जैसे इंटरेस्ट में करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उसी तरह से। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये पॉइंट सिमिलर मैनेजर कमीशन करके एक पॉइंट था जो हमने 11th में सीखा था, ये कुछ पॉइंट उसी तरह का है क्योंकि इसमें बिफोर एंड आफ्टर वाला केस आ जाता है। किसी पार्टनर को अगर कमीशन देना है तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पे अगर कमीशन देना है तो हमारे पास यहाँ दो केस आते हैं। कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी किसी भी तरह का कमीशन देने के पहले का जो नेट प्रॉफिट है उस पर हमें प्रोवाइड करना है। तो एक सिंपल सा केस है, उसमें हमें कैसे कमीशन फाइंड करना है। सो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100, और यही अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो हमें नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 और प्लस जो रेट ऑफ कमीशन है उसको उसके साथ ऐड कर देना है। सपोज़ कमीशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि 10% लेना है, तो ऐसे केस में यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 10/100 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10/100 प्लस 10 मीन्स 110, यानी कि 10 डिवाइड बाय 110 करना है। अगर 5 है तो विल राइट 5/105 इट इज़ 20, सो 20/120, उस तरह से हमें सॉल्व करना है। उसकी जर्नल एंट्री क्या है, तो देखो सैलरी एंड कमीशन जो है वो पार्टनर्स को रिसीव होती है, इसलिए पार्टनर सैलरी और कमीशन इसको डेबिट करेंगे क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, फर्म हैज़ टू पे टू द पार्टनर, सो फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है इसलिए डेबिट, एंड पार्टनर के लिए वो एक इनकम है इसलिए क्रेडिट उनके कैपिटल अकाउंट को वो इंक्रीज़ करेगा, कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो। ओके, सो ये सैलरी और कमीशन के बेस, टॉपिक के बेस पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी तरह का कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन देना है ए को। आगे क्या लिखा हुआ है, बी इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। सभी तरीके के कमीशंस को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 10% देना है बी को, मीन्स ए का कमीशन भी हमें उसमें कंसिडर करना है। ओके, नेट प्रॉफिट में से ए का कमीशन निकालना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी ए का कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन यानी बी का भी कमीशन चार्ज करने के बाद की अमाउंट, इसलिए हमें उसे 110 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वॉज 55,000। किसी भी तरह का कमीशन चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000। फाइंड आउट द कमीशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एज कमीशन। तो देखो कमीशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। ए के केस में हमें बाय 100 लेना है क्योंकि वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। सो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 55,000 इंटू रेट दिया हुआ है 10%। सो हमारे पास ए का कमीशन आ जाता है 5,500। अब हमें बी का कमीशन फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखा है कि बीस कमीशन इज़ आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, सभी तरीके कमीशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट आता है उसका 10%। तो अगर हम देखें तो 55,000 का प्रॉफिट था जिसमें से 5,500 तो चला गया। कैसे,
55,000 था, जिसमें से 5,500 का कमीशन हमें रिमूव करना पड़ेगा। और आफ्टर चार्जिंग है इसलिए 110। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है ए और बी दोनों का कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 10%, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होगा, इसे हमें उसे 110 कंसिडर करके हम फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा वो 49,500 डिवाइड बाई 110, 4 ज़ा 44, 5 ज़ा 55। सो ए का कमीशन आया 5,500 एंड बी का कमीशन आया 4,500। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब ये पॉइंट क्या है कि जो पार्टनर्स है उन्हीं में से किसी एक पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया था, तो उस पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो ये वही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है जो किसी एक पार्टनर को प्रोवाइड किया जाएगा जिसने फर्म को लोन दिया है। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा पार्टनर को। इट इज़ टू बी अलाउड वेदर देर आर प्रॉफिट्स और नॉट। प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही पड़ेगा। इट इज़ प्रोवाइडेड एट एन एग्रीड रेट। जो भी एग्रीड रेट उनके पार्टनरशिप डीड में एग्री की हुई है उसी रेट पे, सपोज इट वॉज डिसाइडेड कि 10% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को, तो 10% लोन देना है अगर वो एग्रीमेंट में उनके डीड में मेंशन है तो। इफ़ देर इज़ नो एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था और डीड साइलेंट है, तो ऐसे केसेस में 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन सिंपली क्वेश्चन में दे दिया है कि पार्टनर हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 10,000, 20,000, 40,000 एनी अमाउंट, और कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 6% प्रोवाइड करना है वेदर क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। हमें याद से 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है।